नमस्कार दोस्तों, पीएचपी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये पीएचपी वीडियो सीरीज़ 5वां है। हम कोर पीएचपी पढ़ रहे थे, जिसमें से हम स्विच तक पढ़े थे। अब हम लूप के बारे में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में पूरा लूप हम जानेंगे। लूप 4 प्रकार के हमारे: वाइल, डू वाइल, फॉर एंड फॉर ईच। तो हम वाइल लूप के बारे में देखते हैं। वाइल लूप में क्या है? वाइल ये कंडीशन अगर जब तक सत्य है, ये कंडीशन जब तक सत्य है तब तक ये कोड एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। कंडीशन इज ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड एक्सिक्यूट करेगा, यानी चलता रहेगा, ठीक है। जब ये कंडीशन असत्य हो जाएगा तो ये लूप वर्क करना बंद हो जाएगा। तो ज़रा हम लोग देखते हैं वाइल लूप को। वाइल लूप के बारे में हम देख रहे हैं। हम यहाँ पे $a=0 देते हैं, एंड अगर हमको 0 से लेकर 10 तक या 9 तक नंबर प्रिंट करना है, बेसिकली सारे लोग यही करते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल वे अगर देखा जाए तो यही है कि पहले समझने के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि अगर हमको नंबर प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे वाइल कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड $a<10। अब ये क्या बोल रहा है? ये कंडीशन सही है कि नहीं? ये कंडीशन सत्य है कि a 10 से छोटा है। यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है a 10 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। तो ये अगर a 10 से छोटा है, अगर ये 10 से छोटा है तो ये कंडीशन ये चीज़ प्रिंट करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट दे देते हैं $a। डॉलर कहाँ आ गया भाई? $a, एंड यहाँ पे BR देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में वो ब्रेक हो। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये कंडीशन बार बार सत्य होगा और ये बार बार रन होगा। तो ये कई बार ये रन होते जाएगा। ये देखिए 00000 न जाने कितनी बार रन होगा। ये देखिए बफर करता जा रहा है, तो ये दिक्कत कर देगा, इसलिए इसको हम बंद कर देते हैं ना। तो हमको यहाँ पे कंडीशन चेंज करना होगा कि $a प्लस का हम बताते एक बढ़ जाना, ठीक है, एक काउंट बढ़ जाना। तो जब भी ये वाइल होगा, ठीक है। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग पहले। localhost/php कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे सिंटैक्स छूट गया। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ने पूरा प्रिंट किया, लेकिन 10 प्रिंट नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ, जरा हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये कोड ऊपर से चलना स्टार्ट हुआ, a=0 हुआ, ओके। नाउ वाइल मतलब कि घूमो, मतलब एक लूप बनाओ, ठीक है, जिसमें a<10। अगर a<10 है, अगर ये कंडीशन सत्य है तो ये चीज़ प्रिंट होता रहे जब तक सत्य है। तो ये प्रिंट हुआ। जब फर्स्ट टाइम इसने चला तो 0 था इसके पास, a के पास, तो यहाँ आया तो इसको प्रिंट कर दिया। तो ई को $a=0, तो ये 0 प्रिंट किया। इसके बाद नीचे आया, नीचे आते ही ये 0 + 1 हो गया, क्योंकि a++ का मतलब 0 + 1। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हम दिखाते हैं, 0 + 1 = क्या हो गया, $a = 1 हो गया। अब $a = 1 हो गया तो वापस यहाँ पे आया तो देखा 1 भी 10 से छोटा है, वापस यहाँ 1 प्रिंट हुआ। और $a=1 है, इसमें 1 जुड़ गया तो $a=2 हो गया। इसी तरह वापस लूप चला तो अभी 2 इसके पास वैल्यू है, 2 + 1 = 3 हो गया। इसी तरह जब इसके पास 9 आया तो 9 प्रिंट करने के बाद ये 10 हो गया। और 10 से छोटा है नहीं, 10 से छोटा नहीं है, 10 के बराबर है, इसलिए ये लूप यहीं बंद हो गया। और जब ये लूप यहीं बंद हो गया तो 9 तक ये प्रिंट किया, 9 के बाद इसने प्रिंट नहीं किया। ज़रा देखिए 9 तक की इसने प्रिंट किया, 9 के बाद प्रिंट नहीं किया। अगर यही चीज़ <10 करता तो 10 भी प्रिंट करता, 10 और 10 के बराबर। तो ये वाइल लूप अच्छे समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन जब तक सत्य ना हो जाए तब तक उसके नीचे का ये कोड रन करता रहे। नाउ हम देखते हैं वाइल लूप। डू वाइल लूप पहले कोड एक्सिक्यूट करे, इसके बाद कंडीशन चेक करे, ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पे
डू वाइल लूप, यानी कि पहले कंडीशन, अब हम यहाँ पे डू वर्क करो, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है वर्क करो, पहले वर्क करना है क्या कि जो भी चीज़ है वो कोड को एक्सिक्यूट करो, इसके बाद वो कंडीशन चेक करो कि वो कंडीशन सत्य है या नहीं, ठीक है। डू वाइल वाइल लूप में एक ही फ़र्क है, जैसे यहाँ पे वर्क करें हम क्या, डॉलर ए इक्वल टू ना इको डॉलर ए हमने यहाँ पे दे दिया एंड बी आर भी लगा दे ताकि कोई भी चीज़ आए तो ये ब्रेक होता रहा। इसमें भी अगर हमको 10 तक या 9 तक लिखना है और यहाँ वाइल लूप लगाते हैं, वाइल लूप लगाने पे हम यहाँ पे डालते हैं डॉलर ए वही पुराना लेस देन इक्वल टू 10, नहीं लेस देन 10, हम यहाँ पे ये डालते हैं। अब हम लोग देखते हैं ज़रा क्या होता है, 0000 प्रिंट होने लगेगा पूरा, ठीक है, 00 पूरा प्रिंट हो रहा है। और यहीं पे हम नहीं क्या चीज़, हाँ ट्रू है ना, हाँ यहीं पे डॉलर ए प्लस प्लस करते हैं हम नीचे। अब देखिए कुछ गड़बड़ हो गया, ये सिंटेक्स छूट गया, ये वापस 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो गया। दोनों में क्या फ़र्क है, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में। डू वाइल लूप में पहले इसने कोड को डायरेक्ट रन कर दिया, इसने स्टेटमेंट नहीं चेक किया कि क्या है क्या नहीं है, तो पहले इसके पास 0 था, इसने 0 लिख दिया, ओके। और डायरेक्ट 0 लिखने के बाद इसने इसके बाद यहाँ पे चेक किया कि अच्छा ये कोड कैसा है कैसा नहीं है। अगर सपोज़ हम वाइल को हटाते हैं और अब देखते हैं क्या होता है, मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला इसलिए हमने चेक किया है। अच्छा यहाँ पे बता रहा है कि वाइल इज़ मिसिंग, ठीक है, वाइल मिस है, वाइल लिखना पड़ेगा। हमें लगा डू लिखने से हो सकता है सिर्फ करता रहे इसी को ए प्रिंट करता रहे बार बार, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ओके, सो वाइल लगाना ज़रूरी है। सो अब देखते हैं कि हमने डू किया तो पहले इसने कंडीशन को प्रिंट कर दिया, इसके बाद चेक कर रहा है कंडीशन सही है या गलत है। तो यहाँ पे चेक किया कि अच्छा ए, पहले ए के पास 0 था, यहाँ पे आते आते 1 + 1 हो गया तो 1 हो गया, जो 1 10 से छोटा है ऑब्वियसली छोटा है, तो उससे क्या होगा कि ये वापस डू करेगा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, ए 10 से बड़ा है, तब देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, तब भी एक बार ये प्रिंट करेगा, यानी 0 को प्रिंट करेगा। पहले इसने 0 प्रिंट किया, फिर +1 किया, 1 तो कर दिया इसने, लेकिन अब जब यहाँ पे आता है तो देखता है ये कंडीशन असत्य है, तो इसके बाद इसने लूपिंग करना बंद कर दिया। तो डू वाइल लूप मतलब एक बार वाइल करे, इसके बाद कंडीशन चेक करे, ठीक है, सिंपल सा है ये डू वाइल लूप। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में यहाँ पे इंटीजर होता है, ठीक है, जिसको वो काउंट करता है, ठीक है, कंडीशन देखता है कि कंडीशन सही है या गलत है, फिर इसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ठीक है। और इसके बाद अगर ये सब चीज़ ट्रू पे फॉलो अप करता है तो यहाँ पे कोड एक्सिक्यूट करता है फॉर लूप। चलिए हम लोग आकर समझते हैं फॉर लूप। फॉर लूप के लिए हम डॉलर ए ही रखते हैं, या फिर यहाँ पे भी इसको वेरिएबल नहीं देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट डालते फॉर डॉलर ए इज इक्वल टू 0 हमने दिया, कॉमा डॉलर ए इज लेस देन 10। वही चीज़ हमने डॉलर ए यहाँ पे जो दे रहे थे हम यहाँ पे दे रहे हैं डॉलर ए इज इक्वल टू 0, डॉलर ए इज लेस देन 10 एंड डॉलर ए प्लस प्लस एंड इको, क्या गड़बड़ हुआ भाई, एंड इको डॉलर ए बी आर। सर इसको चेक करते हैं और देखते हैं क्या आता है, कुछ गड़बड़ हुआ कहाँ, फॉर सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड, ये कहाँ पे किए हैं भाई हम, इको सही तो अनएक्सपेक्टेड क्यों दिखा रहा है भाई, डॉलर ए क्या अनएक्सपेक्टेड दिखा रहा है ये, फोर्थ लाइन, अनएक्सपेक्टेड
ये एंड देन कॉमा। अच्छा ये छूटा है क्या? ओह यस, यहाँ पे ये कॉमा नहीं होगा, ये हम जावा स्क्रिप्टिंग का ले रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ सेमी कॉलन होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे तब आएगा, हाँ ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो रहा है, पहले हमने a इजगल टू 0 दिया, फिर हम चेक कर रहे हैं क्या a 10 से छोटा है। यस 10 से छोटा है, अगर छोटा है तो इसको प्रिंट करें, ठीक है। तो पहले यहाँ कोड ऐसे चलता है फॉर लूप का, पहले ये a इजगल टू 0, इसने 0 माना, ठीक है। इसके बाद ये चेक किया क्या a 10 से छोटा है, यस छोटा है, तो डायरेक्ट इसको प्रिंट करो। इसको प्रिंट करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पहुँच जाओ, a प्लस प्लस कर देना है, यानी a 0 + 1 इजगल टू 1, यानी a इजगल टू 1 हो गया। 1 भी 10 से छोटा है, वापस इसको प्रिंट करो। इस तरह 2 भी, 3 4 5 6, यहाँ जहाँ 10 आता है, 10 10 से छोटा नहीं है, 10 10 के बराबर है, 10 से छोटा नहीं है, इसलिए इसको प्रिंट नहीं करता है, और ये 9 तक ही प्रिंट करता है, ठीक है। इक्वल टू कर देंगे तो 10 तक प्रिंट करेगा, देखिए, ओके। तो ये हुआ हमारा फॉर लूप। अब आता है फॉर ईच का बारी। फॉर ईच क्या करता है, ये एरे वेरिएबल है। कोई भी एरे को अगर हम वैल्यू के अंदर पुट करके सारे एरे के कोड को हम एक्सिक्यूट करते हैं, जब तक एरे का इंडेक्स रहता है, ठीक है, तब तक ये कोड रन करता है। इसको हम लोग समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर ईच, हम एक एरे लेते हैं, डॉलर नेम इक्वल टू एरे। हम लोग एरे लेते हैं, एरे हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अब देख लीजिए एरे किस तरीके से लेते हैं हम लोग। नेम देते हैं हम यहाँ पे गोपाल, कामा राम, कामा मोहन, कामा लाल, ठीक है। हमने ये एरे दे दिया, ठीक है। एरे को कैसे प्रिंट करते हैं हम इसको देख लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा बता देते हैं। एरे के बारे में हम आपको बताएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि अगर हमको एरे गोपाल को प्रिंट करना होगा तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे डॉलर नेम 0। अगर हम ऐसा देंगे तो यहाँ पे गोपाल प्रिंट होगा, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 1 2 एंड 3, और इसको अगर हम 3 देंगे तो नंदलाल देगा। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। तो अगर हमको प्रिंट कराना है तो बारी बारी 0 देना होगा, फिर ऐसे करके 1 देना होगा, 2 देना होगा एंड 3 देना होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रिंट करेगा गोपाल, राम, मोहन एंड नंदलाल। अब अगर इसमें BR लगा देते हैं तो ये ब्रेक भी कर देता लाइन को, पर हमने BR नहीं लगाया अभी। सो अगर हमको एक साथ सबको प्रिंट करना है तो वो किस तरीके से प्रिंट होगा, तो फॉर ईच उसका है। फॉर ईच हम यहाँ पे देते हैं डॉलर नेम, यानी ये हमारा हुआ वेरी एज, ये हमारा हुआ एरे नेम, ओके। ये हमारा हुआ एरे नेम, ये हुआ हमारा एरे नेम। एज यहाँ पे एरे नेम जिसमें स्टोर हो, हम देना चाहते हैं कि इसको नाम एज ए वैल्यू लेते, वैल्यू में स्टोर हो जाए, यानी नेम का सारा डॉक्यूमेंट्स वैल्यू में स्टोर हो जाए। और इसको कैसे प्रिंट होगा, अब इसको भी हम दिखाते हैं आपको। ई को हम लिखेंगे यहाँ पे एंड डॉलर, हम यहाँ पे दे देते हैं डॉलर वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, एंड हम BR कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक के बाद एक के बाद ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा सारी वैल्यू। देखिए गोपाल, राम, मोहन एंड नंदलाल, ये कैसे हुआ प्रिंट, जरा हम देखते हैं। फॉर ईच ये करता है कि इसके सारे इंडेक्स को काउंट कर लेता है। टोटल इंडेक्स कितने हैं हमारे, 1 2 3 4, यानी 0 1 2 3, टोटल 3 इंडेक्स है। तो ये 3 बार लूपिंग करेगा, और ये 3 बार लूपिंग करेगा। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, इसमें सारे इंडेक्स सेव है, सारे डॉक्यूमेंट सेव है, वो एज वैल्यू को ट्रांसफ़र करता है। और ये एज वैल्यू को ट्रांसफ़र करता है तो 0 अगर है, ठीक है,
तो वो फर्स्ट टाइम को ये 3 बार लूप चलेगा, इसके माइंड में ये स्टोर हो जाता है कि ये 4 टाइम्स लूप चलेगा, क्योंकि 0 से लेके 4 टाइम्स ये लूप चलेगा। तो जो फर्स्ट टाइम में लूप चलेगा वो फर्स्ट को प्रिंट करता है, फिर दूसरी बार राम को प्रिंट करेगा, इसी तरह तीसरी बार मोहन एंड चौथी बार नंदलाल को। ये हम एरे में आपको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको लूपिंग का समझ में आना था, तो फॉर लूप इसी पर्पज़ से यूज़ करते हैं, खासकर एरे के लिए, ठीक है। फॉर लूप मेनली एरे के लिए यूज़ करते हैं। एरो के सारे अब ढेर सारे एरे हमारे पास रहता, मल्टीपल एरे रहता, तो फिर हम सबको लिख नहीं पाते, इसलिए हम फॉर लूप करके सारे एरो को एक साथ हम देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा लूपिंग, ठीक है। तो लूप्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका हम एक ही चैप्टर बना रहे हैं, और इसी तरह फंक्शन और एरे का भी अलग अलग एक चैप्टर बनाएंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ाना सही नहीं रहेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फंक्शन के साथ, ठीक है। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट में छोड़ें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।